बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों? सब ठीक ठाक हैं। हमने बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी है 1.5, जिसके पहले लेक्चर में हमने पहले दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें हमने जो कम्प्लेक्स नंबर है उसको प्लॉट करने का तरीका सीखा था, या उसको हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका सीखा था। ठीक है, तो अब क्या है, अब आपको पोलर फॉर्म गिवन है और आपसे कहता है इसको आपने रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स इन दी रेक्टेंगुलर फॉर्म एक्स प्लस वाई एयोटा। तो आपने इसको एक्स प्लस वाई एयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वेरी सिंपल, आसान से क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आपने बस क्या करना है, समझ लीजिए, आपने ये जो है ना कॉज और साइन वाली टर्म जो है इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, और इसके लिए आपने कैलकुलेटर का बस यूज कर लेना है। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आसान से क्वेश्चन है। मिसाल के तौर पे आप इसको लिखेंगे 4 ब्रैकेट cos 5 पाई बाई 3 प्लस एयोटा साइन 5 पाई बाई 3, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 4 इंटू, अब ये cos 5 पाई बाई 3 का क्या मतलब है, तो 5 पाई बाई 3 का मतलब है पाई बाई 3 तो 10 60 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये 300 के इक्वल आ जाएगा। चलें फिर भी हम चेक कर लेते हैं। पाई की जगह पे बस आपने 180 लगा के देखना है। ठीक है, और फिर आप इसको डिवाइड कर दें 3 पे, तो ये 300 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि आप लिखेंगे cos 300 डिग्री प्लस एयोटा साइन 300 डिग्री। ठीक है, तो बस आपने क्या करना है बच्चों, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 4 इंटू cos 300, पहले चेक कर लें cos 300 की वैल्यू क्या है, और वो है बच्चों 1/2। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं बच्चों, चले 1/2 ही लिख लेते हैं, मसला नहीं है, 1/2। ठीक है, प्लस एयोटा और साइन 300 जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगी नेगेटिव, चलिए जी यहाँ पे मैं ब्रैकेट दूसरी भी यूज कर लेता हूँ। ठीक है, -√3/2। ठीक है, और फिर बच्चों आप इसको लिख सकते हैं। अब आप ना ऐसा कर लें कि 1/2 कॉमन निकाल लीजिए, या वैसे कह लीजिए कि 4 को आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, चलो मैं 4 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये क्या आएगा 4/2। ठीक है, और ये माइनस आयोटा को बाद में भी लिख लेते हैं, तो ये आएगा 4√3/2 इंटू आयोटा। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा बच्चों, हमारे पास ये 2 से कट गया, 2 2 4, तो ये आएगा 2 माइनस 2 2 4, 2√3 आयोटा। तो ये इसका आंसर है बच्चों, चेक कर लें, एक्स प्लस वाई आयोटा की शक्ल में ये लिखा गया है। ठीक है, ये पहला पार्ट बच्चों। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है बच्चों 3/2 इंटू कॉस 7 पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन 7 पाई बाई 6। तो आप बच्चों इसमें भी क्या करेंगे, पहले एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करें, या डायरेक्ट भी आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, मसला नहीं है। ठीक है, चले मैं तो आसानी के लिए इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 7 इंटू 1/80, 7 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 6, तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 210 डिग्री। तो cos 210 डिग्री प्लस एयोटा साइन, तो ये भी क्या आएगा 210 डिग्री बच्चों। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3/2, cos 210 की वैल्यू क्या आएगी, cos 210 की वैल्यू बच्चों आ जाएगी -√3/2। ठीक है, प्लस एयोटा साइन 210 की वैल्यू क्या आएगी, साइन 210 की वैल्यू बच्चों आ जाएगी -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें -1/2, और ऐसा कर लें कि यहाँ ब्रैकेट लगा के दूसरी ब्रैकेट यूज कर लें फिर वक्त। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है बच्चों, अब बस आपने ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, यानी 3/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3/3/4 माइनस 3/4 इंटू आयोटा। तो बच्चों आप इसको, इसका आंसर क्या लीजिए, काम खत्म। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो बच्चों जो थर्ड पार्ट है वो है z की एब्सोल्यूट वैल्यू है मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 7, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 23 पाई/12। तो आपने बच्चों कम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है एक्स प्लस वाई एयोटा की फॉर्म में। तो आसान क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप इसमें लेट कर लेंगे, आप लिखें लेट एक्स प्लस वाई एयोटा बी द रिक्वायर्ड कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये आपने रिक्वायर्ड कम्प्लेक्स नंबर कह लिया बच्चों, और फिर आपने करना है बस ये है, एक्स की वैल्यू निकालनी है और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब बच्चों यहाँ पे गिवन आपको क्या है, मॉड ऑफ z
इज इक्वल टू क्या है 7, जो कि एक्चुअली आर की वैल्यू होती है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू होती है, आर की वैल्यू। एंड ये गिवन क्या है बच्चों आपको, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 23 पाई/12। और ये बच्चों डिग्री में अगर आप लिखते हैं तो ये क्या आएगा, 23 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 12। तो ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा 345 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो ये आ गया 345 डिग्री, या इसको हम क्या कह लेते हैं, थीटा कह लेते हैं। ठीक है, नाउ बच्चों वी नो दैट क्या हम जानते हैं बच्चों, हमने जानते हैं कि पोलर फॉर्म में जो एक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, वो तो इक्वल होता है आर कॉस थीटा के। तो बस आपने आर की वैल्यू पुट करनी है और थीटा की वैल्यू पुट करनी है। और आर की वैल्यू क्या है, 7 कॉस 345 डिग्री। ठीक है, तो चलिए बच्चों ये आएगा 7 मल्टीप्लाई बाई कॉस 345 क्या बनता है, कॉस 345 इज इक्वल टू बच्चों, चलिए कुछ इस तरह से आ रहा था, हम इसको डेसिमल में लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 0.9659। ठीक है, अब फिर इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर लें, तो बच्चों ये आएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 0.9659। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया 6.76। चले 2 डिजिट काफ़ी हैं, आप इसको लिख लेंगे x इज इक्वल टू 6.76। ठीक है, एंड बच्चों एंड y की वैल्यू क्या होती है, y इज इक्वल टू है r साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे भी बस आपने r की वैल्यू पुट करनी है, r की वैल्यू क्या है 7, और साथ में आ जाएगा साइन 45 डिग्री। तो ये क्या आएगा बच्चों, 7 इंटू साइन 45 क्या बनता है बच्चों, 45 नहीं सॉरी 345 है, 345 है। ठीक है, 345। तो ये है बच्चों आगे हमारे पास नेगेटिव 0.2588। तो फिर आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 0.2588। तो ये बच्चों हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव में आएगी ना, पीछे नेगेटिव का साइन भी है, तो ये आएगा नेगेटिव 1.81। ठीक है, 1.81 बच्चों, ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। तो आप लिखेंगे सो x प्लस वाई एटा विल बी इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू क्या है 6.76 माइनस 1.81 इंटू एटा, और ये इसका आंसर है बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों थर्ड पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं फोर्थ पार्ट। तो बच्चों फोर्थ पार्ट जो है वो है मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 11 एंड आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू -11 पाई/12। ठीक है, तो इसमें भी आप सेम काम वही करेंगे, आप लेट कर लीजिए, लेट x प्लस वाई एटा बी द रिक्वायर्ड कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड कम्प्लेक्स नंबर है बच्चों। तो अब आपको यहाँ पे गिवन क्या है, हेयर z का मॉड जो आपको गिवन है बच्चों 11 के इक्वल विच इज एक्चुअली r। ठीक है, एंड दूसरी वाली बच्चों आपको क्या गिवन है, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू -11 पाई/12 इज इक्वल टू, आप इसको बच्चों डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये क्या आएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 180। ठीक है, डिवाइडेड बाई 12। तो ये बच्चों आ गया 165 डिग्री, 165 डिग्री, और ये किसकी वैल्यू है, थीटा की। ठीक है, तो अब बच्चों आप लिखेंगे वी नो दैट, नाउ वी नो दैट, क्या जानते हैं बच्चों, x इक्वल होता है r cos थीटा के। r की वैल्यू क्या है बच्चों 11, और cos थीटा की वैल्यू -165 आएगा ना, ये नेगेटिव साइन भी है, तो -165 डिग्री। ठीक है, तो ये आएगा 11 इंटू कॉस 165 डिग्री, कॉस -165 भी लिख लें फिर भी वैल्यू सेम आएगी, पॉजिटिव की वैल्यू भी सेम ही आती है। तो अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये आएगा नेगेटिव 0.9659। ठीक है, तो अब बच्चों आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 11 के साथ। ठीक है, 11 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, चले नेगेटिव हम वैसे लिख लेंगे 0.9659। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स की वैल्यू आ जाएगी -10.62।
ठीक है बच्चों। और उसके बाद आप क्या करेंगे, एंड y की वैल्यू क्या होती है बच्चों, r साइन थीटा, और r की वैल्यू है 11 और मल्टीप्लाई बाय साइन, कितना बनेगा जी, साइन एंगल कितना है, -165 डिग्री, -165 डिग्री। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 11 इंटू साइन -165 डिग्री की वैल्यू आएगी साइन -165 डिग्री। तो ये बच्चों आ जाएगा हमारे पास है -0.2588। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बच्चों आ जाएगा 11 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 0.2588, और क्योंकि पीछे नेगेटिव का साइन भी मौजूद है ना, ठीक है, तो ये क्या आएगा -2.85 लिख लेते हैं इसको, -2.8846 है ना, तो इसको राउंड ऑफ कर लें तो 85 हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये y की वैल्यू भी बच्चों आ गई हमारे पास। ठीक है, x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। सो रिक्वायर्ड कम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, सो x प्लस वाई एटा जो है वो इक्वल बच्चों आ जाएगा किसके, x की वैल्यू क्या है -10.62 प्लस वाई एटा ना, तो प्लस ये -2.85 आ जाएगा इंटू एटा, और ये बच्चों इसका आंसर है। ये हो गया पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है बच्चों, यहाँ पे आपको गिवन है मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 10/3 एंड आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू -17 पाई/12। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन में भी सेम टू सेम आपने वही काम करना है कि लेट कर लीजिए x प्लस वाई एटा बी द रिक्वायर्ड कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, रिक्वायर्ड कम्प्लेक्स नंबर आपने x प्लस वाई एटा लेट कर लिया, तो आप साथ में लिखेंगे हेयर क्या गिवन है आपको, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 10/3। 10/3 को भी बेशक आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लें तो चलें, डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं या एक ही बात है, चलें काम चल जाएगा, दैट इज इक्वल टू r। ओके, एंड बच्चों दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू, ये क्या है बच्चों, -17/12 पाई। ठीक है, तो चलिए इसको भी आप डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, तो यह आएगा 17 × पाई, यानी कि 17 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 12, 255 डिग्री। ठीक है, -255 डिग्री। ठीक है, दैट इज इक्वल टू थीटा। तो अब बच्चों इसके बाद आपने क्या करना है, आप लिखेंगे नाउ वी नो दैट, तो आप क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो क्या आएगा बच्चों, r की वैल्यू क्या है 10/3 इंटू कॉस ऑफ -255 डिग्री। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, तो बच्चों ये क्या होगा हमारे पास आ जाएगा कॉस -255 डिग्री। तो ये बच्चों डेसिमल में आ गया हमारे पास 10/3 इंटू -0.2588। तो इसको आपने क्या करना है बच्चों, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है और 3 पे डिवाइड कर देना। ठीक है, तो ये आएगा बच्चों 0 नेगेटिव भी चले साथ में लिख लेते हैं, -0.2528 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 3। तो डेसिमल में लिखेंगे बच्चों, ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -0.86। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई बच्चों। ठीक है, एंड बच्चों y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू क्या है, r साइन थीटा। तो ये क्या आएगी बच्चों 10/3 इंटू साइन थीटा, साइन की और एंगल की वैल्यू क्या है -255 डिग्री। ठीक है, तो ये आएगा 10/3 इंटू साइन -255 डिग्री, साइन -255 डिग्री। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 0.9659। तो ये बच्चों जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.9659 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 3। तो ये बच्चों हमारे पास डेसिमल में आ जाएगा
3.219 है तो इसको 3.22 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो आप लिखेंगे सो x प्लस वाई एटा इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, x की वैल्यू -0.86 प्लस 3.22, ठीक है, 3.22 एटा, और ये बच्चों इसका आंसर है, ठीक हो गया। तो ये होगा फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट इसका सिक्स पार्ट भी करते हैं। सिक्स पार्ट जो है बच्चों वो है 2 cos -33 डिग्री प्लस अयोटा इंटू 2 टाइम्स साइन -33 डिग्री, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसको सोल्यूशन में हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 2 इंटू cos -33 डिग्री। तो आप लिखेंगे cos -33 डिग्री। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 0.8387, ठीक है। 4 डिजिट तक लिख लेते हैं, बाद में राउंड ऑफ कर लेंगे 2 तक, ठीक है। तो ये बच्चों साथ में आ गया प्लस अयोटा इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई साइन -33 डिग्री। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा -0.5446, ठीक है। तो अब बच्चों बस आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 0.8387। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 1.677। तो इसको 1.68 लिख लेते हैं, 1.68, और ये माइनस शुरू में आ जाएगा, ठीक है। और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और अयोटा को आगे लिख लेते हैं। तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 0.5446। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा डेसिमल में 1.089। तो इसको लिख लेते हैं 1.09 अयोटा। तो ये बच्चों इसका आंसर है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। चलिए बच्चों 4 आंसर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले थोड़ा सारा हमने कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में जो पढ़ा हुआ है उसको ज़रा रिकॉल करते हैं। कम्प्लेक्स नंबर x प्लस वाई एटा इन पोलर फॉर्म, हमने लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल से बच्चों इस पर बात की है कि जब x प्लस वाई एटा को हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया था तो वो किसके इक्वल आया था बच्चों, वो आया था r इंटू कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा, ठीक है। वेयर, इसमें जो गौर करने वाली चीज़ है, वेयर r इज दी मॉडुलस ऑफ complex number and theta is the argument जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, आर्गुमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चों हमने बात करनी है सम ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म, डिफरेंस ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म एंड डिवीजन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। तो पहले हम बात कर लेते हैं सम की, फिर डिफरेंस की, और फिर बच्चों हम बात कर लेंगे प्रोडक्ट और डिवीजन की, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हम ऐसा करते हैं, लेट कर लेते हैं दो कम्प्लेक्स नंबर्स को। उससे पहले चलें इसकी हम हेडिंग लिख लेते हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं बच्चों, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। तो बच्चों अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं पोलर फॉर्म में तो उनका सम और डिफरेंस क्या होगा बच्चों, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं बच्चों, लेट पहला जो नंबर है उसको Z1 से डिनोट कर लेते हैं एंड दैट इज इक्वल टू, इसी को हम अगर ध्यान में रखें तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों R1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस एयोटा साइन थीटा 1, ठीक है। एंड दूसरा जो कम्प्लेक्स नंबर है बच्चों उसको हम ऐसा करते हैं Z2 से डिनोट कर लेते हैं, Z2 इज इक्वल टू R2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस एयोटा साइन थीटा 2। तो बच्चों इनका जो सम है उसको सम को लिखने का तो मुश्किल नहीं है, सम और डिफरेंस हम कैसे लिखेंगे, वेरी सिंपल, जैसे आपने पहले रेक्टेंगुलर फॉर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया वैसे ही आप इनको भी कर सकते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे रियल पार्ट में आप रियल पार्ट ऐड कर लेंगे और कम्प्लेक्स नंबर में कम्प्लेक्स
नंबर आप ऐड कर लेंगे, ठीक है, कम्प्लेक्स पार्ट में कम्प्लेक्स पार्ट ऐड कर लेंगे। तो बच्चों आप लिखेंगे देन दी सम एंड डिफरेंस। डिफरेंस बच्चों माइनस के लिए ही यूज होता है, ठीक है। सम एंड डिफरेंस ऑफ दीज नंबर्स कैन बी कंप्यूटेड, लिख लीजिए, कैन बी कंप्यूटेड एज। कैसे बच्चों, पहले हम लिखते हैं सम z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे r1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस एयोटा साइन थीटा 1 प्लस r2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस एयोटा साइन थीटा 2। बच्चों तो सिंपल आपने ऐसे ही कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर लेना है। एंड z1 माइनस z2 इज इक्वल टू r1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस एयोटा साइन थीटा 1 माइनस r2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस एयोटा साइन थीटा 2। वेरी सिंपल, जो भी कम्प्लेक्स नंबर्स आपको गिवन है आप उनको तरतीब से बस ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और क्योंकि वो इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज में गिवन है ना, वो एग्जैक्टली जो है आपके पास वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं पहले नंबर पे ना क्वेश्चन नंबर 6 ही फिर सॉल्व करता हूँ, ताकि हमारा जो क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए और हमारा इसका टॉपिक भी क्लियर हो जाए, ठीक है। 4, 5 और 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 पहले हम सॉल्व बच्चों करते हैं। और बच्चों वो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो टॉपिक ही बनता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 पहले स्टार्ट करता हूँ, तो उसमें आपका ये टॉपिक भी क्लियर होने वाला है, ठीक है। और ये टॉपिक क्या है बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसको ज़रा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आपके सामने है, इफ z1 एंड z2 आर टू कम्प्लेक्स नंबर्स शो दैट आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2, ठीक है। तो दो कम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का जो आर्गुमेंट है वो उनके अलग-अलग जो आर्गुमेंट्स है ना उनका सम के इक्वल है, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसके प्रूफ में आप यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट z1 जो है इसको आपने लेट कर लेना है r1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस एयोटा साइन थीटा 1, एंड जो दूसरा नंबर है उसको आप z2 लेट कर लीजिए r2 कॉस थीटा 2 प्लस एयोटा साइन थीटा 2। बी टू कम्प्लेक्स नंबर्स, इन पोलर फॉर्म। ये क्या है, पोलर फॉर्म में दो कम्प्लेक्स नंबर्स है, ठीक है। तो अब आप क्या करें, बस इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए और उनके आर्गुमेंट्स का हम अंदाजा लगा लेंगे बाद में क्या बनता है। चलिए जी बच्चों मल्टीप्लाई करके देखते हैं। नाउ z1 मल्टीप्लाई बाय z2 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, r1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस एयोटा साइन थीटा 1, ठीक है। और मल्टीप्लाई हो जाएगा r2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस एयोटा साइन थीटा 2, ओके। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, z1 मल्टीप्लाई बाय z2 इज इक्वल टू r1 और r2 को हम इकट्ठा लिख लेते हैं, r1 r2 मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए सिंपल, आप जैसे दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे आप समझिए कि ये दो नंबर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर है, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो पहली टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, ये आएगा cos थीटा 1 मल्टीप्लाई बाय cos थीटा 2 प्लस फिर cos थीटा 1 अयोटा साइन थीटा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अयोटा पहले लिख लेते हैं। तो cos थीटा 1 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा 2, ठीक है। और फिर बच्चों दूसरी टर्म को पहले से मल्टीप्लाई करें, प्लस अयोटा साइन थीटा 1 और साथ में क्या आएगा cos थीटा 2, ठीक है। और फिर प्लस अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर, साथ में क्या आएगा साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या कर लें, ब्रैकेट क्लोज कर लें।
अब बस आपने क्या करना है, इस कम्प्लेक्स नंबर की बस रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग-अलग कर लीजिए। तो बच्चों हमारे पास Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 किसके इक्वल आ जाएगा, बाहर तो है R1 R2, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या आने वाला है ज़रा गौर कीजिएगा, cos थीटा 1 cos थीटा 2 पहले, ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये रियल पार्ट होगा बेसिकली, ठीक है। कैसे भला, एटा स्क्वायर की जगह पे -1 लगा लीजिए, तो ये क्या आएगा माइनस, ये क्या आएगा बच्चों, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ठीक है। तो मैंने पहले क्या कर लिया बच्चों, रियल पार्ट्स पहले लिख लिए, ठीक है, और यहाँ पे आगे आप बाद में मेंशन भी कर देंगे कि एटा स्क्वायर आपने -1 यूज़ किया है। उसके बाद ये एटा वाली दो टर्म्स है, एक ये है और एक ये है, तो आप ऐसा करें इसमें से ना प्लस एटा निकालने कॉमन, ठीक है, एटा कॉमन जब निकाला तो क्या बचा आपके पास, मैं इसको ज़रा तरतीब से लिखता हूँ, मैं पहले ये वाली टर्म लिख लेता हूँ, साइन थीटा 1 cos थीटा 2 साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 साइन थीटा 2, ठीक है, और आगे ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए दो ब्रैकेट्स आ गई हैं और ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो टर्म को हमने ज़रा अंडरस्टैंड करना है, तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है चैप्टर 10 में डिटेल से पढ़ेंगे, या वैसे तो अगर आप चाहें तो आपको 10वें चैप्टर की जो वीडियोस हैं वो अपलोड हो चुकी हैं, आप उनको पहले देख सकते हैं, तो आपको वहाँ पे ये फार्मूले के प्रूफ्स भी नज़र आ जाएंगे, उनका यूज़ भी नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो आप बच्चों यहाँ पे सिंपल क्या कर सकते हो, ये हमारे पास जो फार्मूला बना है पहले ब्रैकेट में वो है बेसिकली, ये बाहर तो R1 R2 है, और फिर यहाँ पे जो है ना ये है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और ये इक्वल बेसिकली होता है cos अल्फा प्लस बीटा। तो पहला एंगल जो है वो अल्फा का काम कर रहा है, दूसरा एंगल बीटा का काम कर रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है। उसके बाद प्लस एटा, और ये है साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा, तो ये बच्चों हमारे पास इक्वल आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा के, यानी कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 के इक्वल, ठीक है। अब ज़रा आप इस टर्म को देखें और जो हमारे पास ये एक कम्प्लेक्स नंबर को अंडरस्टैंड कर लें पोलर फॉर्म में जो है ना, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा था कि एक्स प्लस वाई एटा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा, इसमें आर जो बाहर वाली टर्म जो मल्टीप्लाई हो रही है वो एक नंबर है, एक कांस्टेंट टर्म है, तो R1 R2 एक नंबर है, एक कांस्टेंट टर्म है, और आगे क्या है, कॉस का एंगल प्लस साइन का एंगल, ये देखें दोनों सेम एंगल है, और थीटा के बारे में क्या कहा जा रहा है कि ये क्या है, आर्गुमेंट है किसके, कम्प्लेक्स नंबर के। हमने जब दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो वो आया क्या है, वो हमारे पास मॉडुलस का प्रोडक्ट आया है, और आर्गुमेंट्स के क्या आए हैं, सम आए हैं, ठीक है। तो अगर आप इनको अल्फाज में बयान करना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे बच्चों, आप इसको लिख सकते हो कि जब हमने 10 मल्टीप्लाइंग, बस जो नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके इक्वल आई है, प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस एंड दी सम ऑफ आर्गुमेंट्स, ठीक है। मल्टीप्लाइंग टू कम्प्लेक्स नंबर्स, टू कम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म, इन पोलर फॉर्म्स इन्वॉल्व, मतलब कि इसके अंदर क्या है, क्या इन्वॉल्व है, मल्टीप्लाइज या मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग देयर मॉडुली, मॉडुली जो है ना ये मॉडुलस की जमा है, ठीक है, प्लूरल फॉर्म है इसकी, ठीक है, तो ये मॉडुलस का प्रोडक्ट है बाहर, ठीक है, एंड समिंग देयर आर्गुमेंट्स, समिंग देयर आर्गुमेंट्स, मिसाल के तौर पे आप इसको लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z1 मल्टीप्लाई बाय z2, ये इक्वल है किसके, सम ऑफ आर्गुमेंट z1 प्लस आर्गुमेंट z2, ठीक हो गया।
तो ये बच्चों हमने प्रूव भी यही करना था, ठीक हो गया। तो अब सिमिलरली इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या है, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारा टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और इसी सवाल का सेकंड पार्ट भी। तो चलिए बच्चों सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। और सेकंड पार्ट में है बच्चों हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ z1 ओवर z2 इक्वल है आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। सेम ऐसे ऐसे ही बच्चों केस आने वाला है जैसे हमने प्रोडक्ट में किया है, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में भी सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। तो पहले नंबर पे तो आप दो कम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए ना। सोल्यूशन में आप लिखेंगे लेट z1 इज इक्वल टू r1 इंटू कॉस थीटा वन प्लस एयोटा साइन थीटा वन एंड z2 is equal to r2 into cos theta 2 plus iota sin theta 2 be two complex numbers in polar form। और फिर आप क्या करेंगे बच्चों, जैसे पहले आपने मल्टीप्लाई किया था अब आप इनको डिवाइड कर दीजिए। कैसे डिवाइड करना है आपने लिखेंगे z1 डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू, तो बच्चों क्या लिखने का तरीका होगा, r1 इंटू कॉस थीटा वन प्लस एयोटा साइन थीटा वन डिवाइडेड बाय r2 इंटू कॉस थीटा टू प्लस एयोटा साइन थीटा टू। ठीक है, अब देखें r1 r2 तो कांस्टेंट टर्म्स है, चलें ये साथ में ऐसे ही चलती रहेंगी। अब बच्चों यहाँ पे ये सिलसिला है कि ये समझ लें दो कम्प्लेक्स नंबर्स भी डिवाइड हो रहे हैं। और हमने एक बात की थी बच्चों पिछले कुछ क्वेश्चन में, जब हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में इनको सॉल्व किया था तो वहाँ पे बच्चों हमने बात ये की थी कि अगर कम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आ जाए तो उसको आपने रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे फिर क्या कर सकते हैं, z1 डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू, बेशक इसको अलग से लिख लें r1 डिवाइडेड बाय r2 और आगे ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे कम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, तो क्या है cos थीटा वन प्लस एयोटा साइन थीटा वन डिवाइडेड बाय cos थीटा टू प्लस एयोटा साइन थीटा टू। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, रैशनलाइज आपने डिनोमिनेटर को करना है, यानी कि नीचे वाली रकम की साइन चेंज कर देनी है आपने। ठीक है, तो क्या लिखेंगे cos थीटा टू प्लस है तो माइनस लिख लेंगे एयोटा साइन थीटा टू। ठीक है, और डिवाइड भी इसी पे कर देंगे cos थीटा टू माइनस एयोटा साइन थीटा टू। ठीक है, अब सिंपल आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ऊपर वाली टर्म्स को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे वाले को नीचे कर लेंगे। तो ये हमारे पास z1 ओवर z2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, बाहर r1 ओवर r2 ही रहेगा। ठीक है, अब जब हम ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, cos थीटा वन cos थीटा टू cos थीटा वन cos थीटा टू, फिर आगे पहली टर्म को दूसरी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस एयोटा cos थीटा वन साइन थीटा टू, फिर ये वाली टर्म को पहली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस एयोटा साइन थीटा वन cos थीटा टू। फिर आगे आपने क्या करना है, इसको दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आएगा माइनस एयोटा स्क्वायर साइन थीटा वन साइन थीटा टू साइन थीटा वन साइन थीटा टू। और फिर आपने इसको डिवाइड कर देना है नीचे वाली टर्म पे। नीचे वाली टर्म क्या है, cos थीटा टू प्लस एयोटा साइन थीटा टू cos थीटा टू माइनस एयोटा साइन थीटा टू, तो ये बनता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या आएगा, पहली टर्म का स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा टू प्लस एयोटा सॉरी माइनस एयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू। ठीक है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं बच्चों। तो अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, बटे के ऊपर तरतीब सेट कर लेते हैं, तो ये आएगा z1 बाई z2 इज इक्वल टू, बाहर रहेगा r1 ओवर r2 और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, बटे के ऊपर पहली और लास्ट वाली टर्म को हम इकट्ठा कर लेंगे, क्या आएगा, ये आएगा cos थीटा वन cos थीटा टू और ये माइनस आयोटा स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा वन साइन थीटा टू। ठीक है, और उसके बाद एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। अब इनमें से देखें आप प्लस एयोटा कॉमन निकाल लें और ये वाली टर्म पहले लिख लें, प्लस एयोटा कॉमन
और ये वाली टर्म पहले लिखेंगे तो ये आएगा साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 और आगे माइनस ये वाला, फिर आप लिखेंगे कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2 ब्रैकेट क्लोज और फिर सारी टर्म को हमने डिवाइड कर देना है। नीचे क्या है, ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 और आप यहाँ पे लिख दीजिए एयोटा स्क्वायर आपने -1 यूज किया है, ठीक है। तो बच्चों लास्ट पे क्या होगा हमारे पास, बटे के ऊपर जो है वो फार्मूले फिर क्लोज हो जाएंगे। Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2, ब्रैकेट के अंदर क्या आने वाला है, ऊपर cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये बच्चों इक्वल है cos अल्फा माइनस बीटा के, यानी कि थीटा 1 माइनस थीटा 2 और फिर प्लस एयोटा साइन, ये भी साइन अल्फा cos बीटा cos अल्फा साइन बीटा, तो ये भी साइन अल्फा माइनस बीटा के इक्वल है साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 और डिवाइडेड बाय में क्या है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो हम जानते हैं 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो बस फाइनली फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट Z1 ओवर Z2 ये इक्वल आ जाएगा R1 डिवाइडेड बाय R2 इंटू क्या आएगा cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस एयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो बच्चों अब देखें, हमने दो कम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड किया है तो हुआ क्या है, इनके आर्गुमेंट्स क्या हो गए, माइनस हो गए। तो ये मॉडुलस का काम करेगा, डिवीजन ऑफ मॉडुलस है ये, ठीक है। ये क्या है, डिवीजन ऑफ मॉडुलस। चले हम ये यहाँ पे भी वो लाइन लिख लेते हैं जो हमने पहले लिखी है, हालांकि आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2 इक्वल है आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। लेकिन चले हम यहाँ पे भी वो लाइन मेंशन कर लेते हैं, क्या, thus when we divide two complex numbers, when we divide two complex numbers, the modulus of the result is the ratio of their moduli, ठीक है, is the ratio of their modulis, यानी कि इनके मॉडुलाई की जमा है, रेशो है। एंड दी आर्गुमेंट्स क्या हैं, और एंड दी आर्गुमेंट ऑफ द रिजल्ट, आर्गुमेंट ऑफ द रिजल्ट इज द डिफरेंस, ठीक है ना। यहाँ पे डिफरेंस की शक्ल में यानी कि माइनस की शक्ल में आएगा आर्गुमेंट, ठीक है, बिटवीन देयर आर्गुमेंट्स, ठीक है। मिसाल के तौर पे क्या बनेगा हमारे पास, आर्गुमेंट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय Z2, ये किसके इक्वल बच्चों आएगा, ये आएगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, और बच्चों यही हमने प्रूव करना था, ठीक हो गया। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो हमने कंटिन्यू करना है अभी क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, इफ Z1 इज इक्वल टू 9 इंटू कॉस 5 पाई बाई 4 प्लस एयोटा साइन 5 पाई बाई 4 एंड Z2 इज इक्वल टू 5 cos पाई बाई 3 प्लस एयोटा साइन पाई बाई 3, देन फाइंड, नंबर 1 पे है Z1 प्लस Z2, नंबर 2 पे है Z1 माइनस Z2, नंबर 3 पे है Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 और नंबर 4 पे है Z1 डिवाइडेड बाय Z2। तो हमने उनको पहले डिवाइड करना है, पहले सम करना है, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड। तो चलिए बच्चों सम का तरीकाकार तो बड़ा सिंपल है, आप सिंपल रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड कर लें और कम्प्लेक्स में कम्प्लेक्स ऐड कर लें।
लेकिन यहाँ पे ना आपने एक काम करना है, पहले दोनों को ना Z1 Z2 को अलग-अलग ना आपने रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मेरे पास Z1 की वैल्यू क्या है, वो है 9 इंटू कॉस जो है वो है 5π/4, तो इसको हम लिख लेते हैं डिग्री में। तो आप लिखेंगे 5 × 180 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 225 डिग्री, ठीक है। 225 डिग्री और प्लस एयोटा साइन 225 डिग्री। तो ये बच्चों हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, Z1 इज इक्वल टू 9 इंटू cos 225 की वैल्यू पहले लिख लेते हैं, cos 225 इज इक्वल टू डेसिमल में लिखते हैं तो ये आएगा -0.7071, ठीक है। प्लस एयोटा इंटू साइन 225 पे लिख लें, साइन 225, तो ये आ जाएगा नेगेटिव, ये भी सेम टू सेम आ गया फिर -0.7071। और फिर यहाँ पे ऐसा करें, दूसरी ब्रैकेट यूज कर लें, ठीक है, इधर भी ब्रैकेट क्लोज कर लें। तो अब बच्चों बस आपने 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है, तो क्योंकि दोनों सेम टर्म है तो आंसर सेम आएगा, तो ना एक तो फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 तरफ 0.7071, तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया 6 पॉइंट, दिस इम्प्लाइज दैट Z1 इज इक्वल टू -6.6339 और माइनस ये भी क्या आएगा 6.3639 और अयोटा, ये हमारे पास आ गई Z1 की वैल्यू, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है Z2 है बच्चों 5 इंटू cos π/6, तो cos π/3, तो इसका मतलब है cos 60 डिग्री है प्लस एयोटा साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करेंगे बच्चों तो आएगा 5 इंटू cos 60 होता है 0.5 के इक्वल, प्लस अयोटा साइन 60 होता है 0.8660 के इक्वल, ठीक है। तो चलिए ब्रैकेट भी यूज कर लेते हैं। तो बच्चों अब आपने 5 को मल्टीप्लाई करना है पहले नंबर पे 0.2 के साथ, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 0.2, सॉरी 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 5/2 यानी कि 2.5 और प्लस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 0.8660, तो ये बच्चों आ जाएगा हमारे पास 4.33 इंटू एयोटा, ठीक है। तो ये Z2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है बच्चों। अब आप क्या कर लें, इनको ऐड कर लीजिए। सो Z1 प्लस Z2 की वैल्यू क्या आएगी, Z1 की वैल्यू बच्चों हमारे पास -6.3639 माइनस 6.3639 और प्लस Z1 की वैल्यू क्या है 2.5 प्लस 4.33 एयोटा, ठीक है। तो अब बस आपने क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है बच्चों, तो ये आएगा Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू -6.3639, तो ये बच्चों प्लस हो जाएगा 2.5 नेगेटिव 6.3639 प्लस 2.5, क्योंकि रियल पार्ट में हमने रियल पार्ट ऐड करना है, तो ये आ जाएगा -3.68, बस 2 डिजिट्स काफ़ी हैं, -3 पॉइंट, अच्छा ये कैलकुलेटर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ओके, -3.86 में बस 2 डिजिट लिखने वाला हूँ, ठीक है। अब ये -6 प्लस 4, तो ये नेगेटिव ही आंसर आने वाला है। चलिए नेगेटिव 6.3639 और प्लस 4.33, तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा -2.03 एयोटा, और ये बच्चों इसका आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों पहला पार्ट। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, और सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, सेकंड पार्ट है Z1 माइनस Z2, ठीक है। तो अब बच्चों बस आप यहाँ पे भी क्या कर लें, यहाँ पे भी आप लिख लीजिए Z1 और Z2 की वैल्यू को, मैंने चले पहले ऊपर सॉल्व किया हुआ है, लेकिन चले समझ लीजिए कि अलग क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो अलग से ही आपको सॉल्व करना चाहिए। तो cos 225 डिग्री Z1 की वैल्यू प्लस एयोटा साइन 225 डिग्री, ठीक है। ये आपको कम्प्लेक्स नंबर ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है।
तो जब आपने इसको सॉल्व किया है तो मैं ऊपर से देख के इसको लिखने वाला हूँ 9 ब्रैकेट, चलिए दूसरी ब्रैकेट भी लगानी पड़ेगी, -0.7071 प्लस अयोटा इंटू -0.7071, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया है तो आपको मिला है Z1 की वैल्यू इज इक्वल टू -6.3639 -6.3639 अयोटा, ठीक है। एंड सिमिलरली आपने Z2 को भी अभी अभी सॉल्व किया हुआ है ऊपर, तो क्या है वह है 5 इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस अयोटा साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों ये फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट Z2 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 5 इंटू 0.5 प्लस, ठीक है, प्लस अयोटा इंटू यहाँ 0.8660 इंटू अयोटा, ठीक है। तो अब बस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो Z2 की वैल्यू आ गई 2.5 प्लस 4.33 इंटू अयोटा, ठीक है। सो बच्चों अब आपने क्या करना है, इनको माइनस कर लेना है, ठीक है। Z1 माइनस Z2 की वैल्यू क्या आएगी, Z1 की वैल्यू है -6.3639 माइनस 6.3639 माइनस ये वाला नंबर लिखेंगे तो 2.5 प्लस 4.33 अयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा, Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू -6.3639 माइनस 6.3639 अयोटा, इसके साथ अयोटा भी था, ठीक है, और -2.5 माइनस 4.33 अयोटा, ठीक है। चलिए आई थिंक नज़र आएगी आपको। चलिए अब हमने क्या करना है, बस इन नंबर्स को माइनस कर लेना है। पहले नंबर में से पहला नंबर ये देखें, ये दोनों नेगेटिव हैं, तो चलिए Z1 माइनस Z2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, दो नेगेटिव नंबर्स हैं तो मैं इनको जैसे लिखे हुए वैसे के वैसे लिख लेता हूँ। -6.3639 माइनस 2.5, तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा -8.8639, तो इसको सिर्फ -8.86 हम लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव ही आने वाला है, तो ये आएगा -6.3639 माइनस 4.33, तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा -10.69 ओनली, लिख लें 69 अयोटा, और ये बच्चों इसका आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास पहले दो पार्ट, सम और डिफरेंस। तीसरे नंबर पे है प्रोडक्ट, तो चलिए प्रोडक्ट भी फाइंड करते हैं। थर्ड पार्ट जो है बच्चों वो है Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, ठीक है, हमने मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लिकेशन हमने अभी अभी की है बच्चों। मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला हमारे पास क्या है, R1 R2 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 थीटा 2, तो ये फार्मूला बच्चों हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, मसला नहीं, ठीक है, उसी को हम आंसर कह लेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे दोनों कम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं और R1 R2 की जो वैल्यूज हैं उनको हम पहचान कर लेते हैं, ठीक है। सोल्यूशन में क्या लिख लेंगे, पहले आप लिख लें जो Z1 है उसकी वैल्यू लिख लेते हैं 9 इंटू कॉस थीटा जो है वो है 5 पाई/4 प्लस अयोटा साइन 5 पाई/4। अगर आप इस कम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग बात करें तो R की वैल्यू क्या है 9 और थीटा की वैल्यू क्या है 5 पाई/4, ठीक है। एंड बच्चों दूसरा नंबर क्या गिवन है आपको, Z2 इज इक्वल टू 5 इंटू कॉस पाई/3 प्लस अयोटा साइन पाई/3। सो हेयर R1 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 9, थीटा 1 की वैल्यू क्या आएगी, पहला एंगल क्या है 5 पाई/4, ठीक है। एंड R2 की वैल्यू क्या आएगी 5, एंड फाइनली थीटा 2 की वैल्यू क्या आएगी, वो बच्चों आ जाएगी पाई/3। तो आप बच्चों लिख लेंगे, अब वी नो दैट जो है फार्मूला लिख लीजिए, तो आप लिख लें नो, वी नो दैट, नो
वी नो दैट, क्या हम जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं जो प्रोडक्ट का फार्मूला है वो क्या है, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज इक्वल टू R1 R2 मल्टीप्लाई बाय कॉज ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस एयोटा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू। ठीक है, और बच्चों बस आपने यहाँ पे R1 R2 थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू सेट कर लेनी है। ठीक है, और वो वैल्यूज क्या है अभी हम देख लेते हैं बच्चों। दिस इम्प्लाइज दैट Z1 Z2 इज इक्वल टू R1 की वैल्यू बच्चों हमने अभी नोट कर ली है, 9 है, और R2 की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो ये आ गया 9 मल्टीप्लाई बाई 5। चलिए मल्टीप्लाई का सिंबल लगा लेते हैं, और ब्रैकेट में क्या आएगा, cos थीटा वन क्या है बच्चों 5 पाई बाई 4 प्लस थीटा टू पाई बाई 3। ठीक है, प्लस एयोटा साइन 5 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 3। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और बच्चों इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो चलिए जी बच्चों, हमारे पास Z1 Z2 की वैल्यू क्या आती है, 9 5 बार 45 आ गया, और ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों cos, अब एलसीएम क्या आएगा 12, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 15 और 4 19 आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं एलसीएम लेता हूँ, तो एलसीएम आएगा 12, 12 को 4 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा बच्चों 3, 3 5 15, 15 पाई प्लस 12 को 3 पे डिवाइड करें 4, तो ये आ गया 4 पाई। ठीक है, प्लस अयोटा साइन, अब यहाँ पे भी सेम टू सेम यही चीज़ ही आनी है ना, 15 पाई प्लस 4 पाई डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और मेन ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इम्प्लाइज दैट Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 की वैल्यू आ जाएगी 45 ब्रैकेट कॉज 19 पाई बटा 12। ठीक है, प्लस एयोटा साइन 19 पाई ओवर 12। ये बच्चों इसका आंसर है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम करते हैं इसका लास्ट फोर्थ पार्ट बच्चों। ठीक है, चलिए जी फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है बच्चों Z1 ओवर Z2, तो यहाँ पे भी याद रखें कि R1 R2 वगैरह की वैल्यू सेम रहेगी। R1 इज इक्वल टू है 9, थीटा वन की वैल्यू है बच्चों क्या थी, थीटा वन की वैल्यू 5 पाई बाई 4, उसके बाद R2 की वैल्यू थी 5, एंड बच्चों थीटा टू की वैल्यू क्या है 5/3। और डिवाइड का फार्मूला भी बच्चों हम जानते हैं, डिवाइड का फार्मूला भी हमने निकाल दिया भाई, ये देखने के लास्ट पे आपको नजर आ गया Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2 cos थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस एयोटा साइन थीटा वन माइनस थीटा टू। क्योंकि हमने जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया था तो यही आंसर आया था, तो आप इसको एज ए फार्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट, क्या हम जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि अगर Z1 को डिवाइड कर लें Z2 पे तो आता है R1 डिवाइडेड बाई R2 ब्रैकेट cos थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस एयोटा साइन थीटा वन माइनस थीटा टू। तो चलिए बच्चों फटाफट से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू R1 की वैल्यू है बच्चों 9 ओवर R2 की वैल्यू क्या है 5 इंटू cos थीटा वन की वैल्यू है बच्चों 5 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3। ठीक है, और प्लस एयोटा साइन 5 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट Z1 डिवाइडेड बाई Z2 इज इक्वल टू 9 ओवर 5 इंटू कॉज, एलसीएम आएगा यहाँ पे भी 12 ही आएगा ना। ठीक है, और 15 ही आएगा यहाँ पे, 15 पाई माइनस 4 पाई। ठीक है, प्लस एयोटा साइन, एलसीएम लेने का तरीका आपको खुद भी आना चाहिए। ठीक है, 15 पाई माइनस 4 पाई डिवाइडेड बाई 3, चले 12 सॉरी, मैं आपको वैसे डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी बता देता हूँ, आप टेंशन नहीं लेनी है आपने। ये देखें, अगर फर्क कर लें 5 पाई बाई 4 है और पाई बाई 3 है, पाई तो कॉमन निकल सकता है ना, तो आप ऐसा करें 5 ओवर 4 कर लें, 5 डिवाइडेड बाई 4, आगे क्या है माइनस,
पाई/3 यानी कि 1/3 लिख लें। यहाँ पे पाई तो कॉमन टर्म है वो लिखी ही जाएगी ना। इक्वल दबाएंगे तो 11/12 आ जाएगा। देखिए 15 - 4 11 ही आएगा ना, 11 पाई/12। सो दिस इम्प्लाइज दैट Z1/Z2 is equal to 9/5 into cos 11 पाई/12 प्लस आयोटा साइन 11 पाई/12। तो ये बच्चों इसका आंसर है। ठीक है, तो चलिए बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। और क्वेश्चन नंबर 5 भी एग्जैक्टली ऐसे है। चलिए फटाफट से 5 भी कर लेते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह एग्जैक्टली। फटाफट से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इफ Z1 इज इक्वल टू 7 इंटू कॉस 23 पाई/12 प्लस आयोटा साइन 23 पाई/12 और इस तरह Z2 की वैल्यू आपको गिवन है। कहते हैं देन फाइंड द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ x प्लस वाई आयोटा। तो सेम टू सेम बच्चों वही पार्ट्स हैं, आपने वैसे ही इनको सॉल्व करना है। तो पहले मैं यहाँ पे सम फाइंड करने के लिए Z1 और Z2 को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूँ। Z1 की वैल्यू क्या है 7 इंटू कॉस, एंगल को मैं डिग्री में लिख लेता हूँ 3 पाई/12 23 मल्टीप्लाई बाई 180, ठीक है, डिवाइडेड बाई 12। तो ये बच्चों मेरे पास आ गया 345 डिग्री प्लस आयोटा साइन, ये भी क्या आएगा 345 डिग्री ही आएगा ना। ठीक है, और फिर बच्चों क्या आएगा दिस इम्प्लाइज दैट Z1 इज इक्वल टू 7 इंटू कॉस 345। तो ये बच्चों आ गया डेसिमल में 0.9659 प्लस साइन 345 क्या आएगा। तो ये बच्चों आएगा नेगेटिव में, चलिए फिर ब्रैकेट लगा लेते हैं, आयोटा इंटू नेगेटिव 0.2588, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और फिर आपने इनको 7 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 0.9659। तो ये बच्चों आ गया हमारे पास दिस इम्प्लाइज दैट Z1 इज इक्वल टू 6.7613 और ये आएगा माइनस, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 0.2588। तो ये बच्चों आ जाएगा 1.8116 साथ में एटा। तो ये Z1 को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, एंड सिमिलरली Z2 को भी सिंप्लीफाई करते हैं। Z2 क्या है 11 इंटू कॉज 11 पाई/12 11 मल्टीप्लाई बाई 180, ठीक है, डिवाइडेड बाई 12। तो ये क्या आएगा बच्चों, ये आएगा 165 डिग्री प्लस आयोटा साइन 165 डिग्री। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट Z2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 11 इंटू कॉज 165 कॉज 165। तो ये हमारे पास आ गया नेगेटिव 0.9659। चलिए ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, प्लस आयोटा इंटू साइन 165 साइन 165। तो ये आ गया बच्चों, ये आ गया 0.2588 इंटू आयोटा। तो चले हमने शुरू में लिखा हुआ है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट Z2 की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई 11 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 0.9659। तो ये बच्चों आ गया 10.6249 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 0.2588। तो ये बच्चों आ गया 2.8468 इंटू एटा। ठीक है, तो ये दूसरा कम्प्लेक्स नंबर भी आ गया। अब आप इनको सम अप कर लीजिए। नाउ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू क्या सिंप्लीफाई हमने की है 6.7613 माइनस 1.8116 आयोटा और प्लस 10.6249 प्लस 2.8468 आयोटा। तो इनको जमा कर लीजिए बच्चों। Z1 प्लस Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 6.7613 प्लस 10.82
10.6249 तो हम इसको राउंड ऑफ करके लिख लेंगे 2 डिजिट्स में, तो ये आएगा 17.39। ठीक है, राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ। 38 आगे 6 है ना, मैंने इसको 39 लिख लिया। और अयोटा वाली टर्म नेगेटिव है तो ये आई थिंक पॉजिटिव हो जाएगी। -1.81 माइनस 1.8116 और प्लस 2.8468। तो जब हमने इनको सम अप किया बच्चों तो ये आ गया 1.04 अयोटा। और ये बच्चों इसका आंसर है। सम हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, हम डिफरेंस भी फाइंड कर लेते हैं, सेकंड पार्ट। जो इसके आंसर में थोड़ी गड़बड़ मुझे लग रही है, और वो आई थिंक यहाँ पे हुई है। जब हमने 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव में आंसर आएगा। ठीक है, तो -10 पॉइंट समथिंग जो है ये आएगा हमारे पास -10.6249। अच्छा ठीक है, ये नेगेटिव में आना था ये वाला। ठीक है, चलें इसमें से इसको माइनस करना है। माइनस किस में से करना है, 6.7613 माइनस 10.6249। तो ये हमारे पास आएगा 3.86। ये है ना 3.86 बच्चों। ठीक है, ये बस थोड़ी सारी मिस्टेक थी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है बच्चों हमारे पास आसान सा पार्ट है, वो भी Z1 माइनस Z2। मैंने Z1 को पहले सिंप्लीफाई कर लिया जो हमने अभी अभी सॉल्व किया। ठीक है, तो अब मैंने इनको बस माइनस करना है। तो Z1 की वैल्यू क्या है, Z1 की वैल्यू है बच्चों 6.7613 माइनस 1.8116 माइनस, तो ये आएगा -10.6249 प्लस 2.8468 अयोटा। ठीक है, और यहाँ पे भी अयोटा है, मिस कर दिया हमने। ठीक है, ओके। अब बच्चों बस आपने इनको माइनस कर लेना है। Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 6.7613 माइनस 1.8116। ठीक है, और बच्चों माइनस का प्लस हो जाएगा, ये 10.6249 और ये आ जाएगा माइनस 2.8468 अयोटा। ठीक है, अब आप इनको माइनस कर लीजिए, उसको प्लस कर लेंगे तो ये आएगा। चलें ये जब आप इनको सम अप करेंगे तो ये 6.7613 प्लस हो जाएगा 10.6249 में, तो ये आएगा 17.39। ठीक है, और जो दूसरे नंबर माइनस जब हम करेंगे तो बच्चों फिर हमें क्या मिलेगा, जब आप ये करेंगे -1.8 -1.8116 माइनस 2.8468। तो ये बच्चों आ जाएगा हमारे पास डेसिमल में। फिर चेक कर लें, -1.8116 माइनस 2.8468, तो ये आ रहा है हमारे पास 4.65 एटा। ठीक है, तो ये आ गया -4.65 या 66 एटा लिख लेते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। ओके, तो ये हो गया बच्चों सेकंड पार्ट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है मल्टीप्लिकेशन और फोर्थ पार्ट है डिवीजन। तो चले फटाफट से वो भी कर लेते हैं। तीसरा पार्ट है बच्चों Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2। ठीक है, तो आपको दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, आपने बस R1 R2 की वैल्यू डिटेक्ट कर लेनी है। मैंने सॉल्व इसको पहले कर दिया क्योंकि हमने पहले भी दो सवाल इस तरह के सवाल हल कर लिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो R1 की वैल्यू क्या है, देखिए पहले कम्प्लेक्स नंबर में 7 है और θ1 की वैल्यू क्या है 23 π/12। R2 की वैल्यू क्या है 11 और बच्चों θ2 की वैल्यू क्या है 11 π/12। हम जानते हैं Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 किसके इक्वल है, R1 R2 इंटू cos θ1 प्लस θ2 प्लस अयोटा साइन θ1 प्लस θ2। हमने बस बच्चों R1 R2 θ1 θ2 की वैल्यू पुट करी
7 मल्टीप्लाई बाई 11 77। जब आप इनको ऐड करेंगे कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिए या एलसीएम ले लें 12। 23 प्लस 11 34/12। ठीक है, जिसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे डिग्री में तो एंगल ये बनता है 510 डिग्री। कॉस 510 डिग्री है जीरो नेगेटिव 0.8660 और साइन 510 जो है वो 0.5 के इक्वल है। ठीक है, और आप 77 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -66.68 प्लस 38.5 आयोटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जब आप Z1 डिवाइडेड बाय Z2 करेंगे तो यहाँ पे भी R1 R2 थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू सेम रहेगी। फार्मूला लिखेंगे Z1 ओवर Z2 का R1 ओवर R2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। बच्चों R1 ओवर R2 थीटा 1 माइनस थीटा 2 किया, सिंप्लीफाई किया तो आपको मिल गया cos पाई जो कि -1 के इक्वल होता है। कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिएगा, पाई का मतलब 180। फिर आयोटा साइन पाई बच जाएगा तो साइन पाई 0 के इक्वल होता है बच्चों। तो फिर बाहर 7 ओवर 11 को मल्टीप्लाई किया तो -7 ओवर 11 प्लस 0 आयोटा, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, तो बच्चों हमने 5 क्वेश्चन ये और क्वेश्चन नंबर 6 हमने पहले सॉल्व कर लिया है, तो हमारे 6 क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व हो चुके। तो ऐसा करेंगे कि 7 से ऑनवर्ड जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे। लेक्चर काफ़ी लेंथी हो चुका है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चंस की समझ भी लग गई है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में किसी स्टेप में डाउट है तो बच्चों कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों। अल्लाह हाफिज़।